जी, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से स्टेट से जवाब मांगा है और सर्वे करने के लिए कहा है, इस पे काम होगा। और अगर उन्होंने रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे जो मैंने मांग रखी थी उसमें मैं सफल रही हूँ। और अगर कोर्ट इस बात को समझ रही तो निश्चित रूप से सरकार भी समझेगी और हमें सफलता मिलेगी। अब सुप्रीम आगे इसमें क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है? अगर ये पॉलिसी लागू होगा तो कितने बेनिफिट लेकर आएगा? देखिए, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन में से काफ़ी मदद मिलेगी। आप रूरल में देखें, वो 10 दिन स्किप कर देती हैं स्कूल, उससे वो काफ़ी पिछड़ जाती हैं। और जब बच्चे पिछड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका वो उत्साह नहीं रहता। आप देखें, गर्ल्स बहुत ब्राइट होती हैं, जब वो नर्सरी से लेके 5वीं तक रहती हैं तब वो टॉप करती हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है और सरकमटेंसेस घर के, सोसाइटी के और उनके फिजिकल चेंज होते जाते हैं, वैसे वैसे वो पिछड़ती जाती हैं अपनी पढ़ाई में या एजुकेशन में। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर ये पॉलिसी अप्लाई होती है तो निश्चित रूप से गर्ल एजुकेशन में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, प्लस उनकी सेहत में भी हेल्प मिलेगी। एज अ डॉक्टर मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। चूँकि हमारे देश में जहाँ पानी की भी कमी है, वहाँ पे लोग सैनिटरी पैड खुद से अफोर्ड करें और एवरी गर्ल के लिए ये प्रोवाइड हो पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी। अगर सरकार इस पे काम करेगी तो निश्चित रूप से हम अपने देश में एक स्वस्थ और अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जितनी भी वुमेन्स बाद में सफ़र करती हैं, चाहे वो यूराइनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या इन फ्यूचर जाके बांझपन हो, तो उनमें कहीं ना कहीं पीरियड्स के टाइम पे गंदा कपड़ा यूज़ करना एक बहुत बड़ा कारण बनता है। चूँकि उतने लोग एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसकी महत्व को नहीं समझते हैं। प्लस कई बारी लोगों में भ्रम होता है, शर्म होती है। तो अगर फ्री में उन्हें स्कूल में ये फैसिलिटी उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से लोग उसका उपयोग करेंगे और वो उसका महत्व ना भी समझें तब भी वो अनचाही बीमारियों से बच पाएंगे। सैनिटरी पैड कंपलसरी स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और साथ ही गर्ल्स टॉयलेट मैंडेटरी बने अलॉन्ग विद क्लीनर के साथ। इन सब बिंदुओं को लेकर पिटीशन फाइल की थी डॉक्टर जया ठाकुर ने, जिस पे ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कम्प्रीहेंसिव काउंटर एफिडेविट फाइल किया था और जिसमें 3 मिनिस्टर ने मिल के एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, बट हेल्थ इज अ सब्जेक्ट मैटर, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बट चीफ जस्टिस साहब ने बोला है, स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि व्हाई यू आर नॉट फ्रेम द कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइन एंड एसओपी। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा की रिक्वायरमेंट थी। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के लिए डाटा सबमिट करने के लिए 4 वीक टाइम दिया है। उसके बाद 3 मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कम्प्रीहेंसिव गाइडलाइन बना के सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दैट्स बिल्कुल सही आपने कहा। और इसलिए डायरेक्शन दिया है क्योंकि जो इनपुट्स आएंगे, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो स्टेट है और स्टेट अपने हिसाब से क्या उनको प्रॉब्लम है फाइनेंस का, वो कितनी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हो चुकी है, वो सारा का सारा डाटा सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब डाटा को ध्यान में रखते हुए कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाएगी और उसे सबमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट में 3 मंथ के अंदर।